ऐश और उसके फ्रेंड्स को एक एक्सट्रीमली रेयर ग्रैंडस पोकेमॉन की अल्टरनेट फॉर्म में फोटो देखने को मिलती है, पर उनको नहीं पता था कि ये फोटो किसने ली है, कहाँ पर ली गई है, क्या ये फोटो एडिटेड है या फिर रियल है। ओल्ड मैन कुछ देर तक सोचते हैं और कहते हैं शायद मैं जानता हूँ कि ये फोटो किसने ली होगी। इसके बाद वो किसी को कॉल करते हैं और काफी देर तक इसी फोटो और पोकेमॉन के बारे में बात करते हैं। लास्ट में वो कहते हैं कि ऐश मुझे इन्फॉर्मेशन तो मिली है, बट इसके बेसिस पर हम ये नहीं कह सकते कि क्या ये इमेज रियल है या फिर नहीं। वेल इस फोटो क्वालिटी से मुझे पता चल गया था कि ये किसने ली होगी। मैंने उसी बंदे को कॉल किया और मुझे जानने को मिला कि ये फोटो 100% रियल है। पर मुझे जो अजीब बात लगी वो ये थी कि इस फोटो को शिन फॉरेस्ट के अंदर लिया गया था। मिस्टी कहती है शिन फॉरेस्ट, इसमें अजीब चीज क्या है, क्या यहाँ पर ऐसे पोकेमॉन्स नहीं देखे जाते हैं। ओल्ड मैन कहते हैं कि आमतौर पर इस तरह के रेयर पोकेमॉन्स ऐसी जगह पर मिलते हैं जहाँ पर ज्यादा इंसान नहीं जाते। उस जगह पर पोकेमॉन्स की आबादी कम हो या फिर वो जगह पूरी तरह से खाली हो, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है लैंड ऑफ फॉसिल, जहाँ पर ऐश को स्कल आइस पोकेमॉन का फॉसिल मिला था। पर शिन फॉरेस्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर पोकेमॉन्स की कोई भी कमी नहीं है। तुम्हें चारों तरफ पोकेमॉन्स ही पोकेमॉन्स देखने को मिलेंगे। ऑल्सो एट्रो का ऑलमोस्ट हर एक पोकेमॉन ट्रेनर यहाँ पर जा चुका है एंड उसने कभी भी ऐसे कोई पोकेमॉन को देखे जाने का दावा नहीं किया है। अब अगर इतने सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स वहाँ पर 24/7 रहते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी ने भी उस पोकेमॉन को ना देखा हो, जबकि वो उस जंगल में ही मौजूद था। सिर्फ और सिर्फ इस पोकेमॉन ट्रेनर ने ही उस पोकेमॉन को देखा और फोटो खींच लिया। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने उस पोकेमॉन को कैच करने की कोशिश क्यों नहीं करी, तो उसने कहा कि वो पोकेमॉन काफी फास्ट था। मैंने तो इसकी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पोकेडेक्स को बाहर निकाला था, पर तब ये पोकेमॉन भागने लगा, इसलिए मैंने जल्दी से कैमरा ऑन करके इसकी फोटो क्लिक कर ली ताकि मैं बाद में जाकर इसके बारे में पता कर पाऊँ। पर मुझे आगे जाकर इस पोकेमॉन के बारे में कभी भी पता नहीं चला। फिर मैंने इस फोटो को ऑनलाइन पब्लिश कर दिया, जिसके बाद स्पेकुलेशन बनाए गए कि यह ग्रैंडस का एक अल्टरनेट फॉर्म है। इससे मुझे काफी ज्यादा दुख हुआ कि मैंने एक अल्ट्रा रेयर पोकेमॉन को खो दिया है, बट अब क्या ही कर सकते हैं। पर मैं ये भी नहीं चाहता था कि कोई और पोकेमॉन उस जगह पर जाए, उस पोकेमॉन को परेशान करे या फिर कैच करे, क्योंकि इस पोकेमॉन को ढूंढने की और फोटो खींचने की मेहनत सिर्फ और सिर्फ मैंने की है, इसीलिए मैंने इस जगह को सीक्रेट रखा था। ऑल्सो किसी का शक भी नहीं गया कि यह फोटो शिन फॉरेस्ट के अंदर ली गई होगी, क्योंकि वहाँ पर आमतौर पर बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स रहते हैं और पोकेमॉन्स की तो कोई भी कमी नहीं है। पोकेमॉन ट्रेनर्स को लगा कि यह फोटो काफी ज्यादा रेयर फॉरेस्ट में ली गई है, तो वो अलग अलग फॉरेस्ट में जाने लगे, बट आज तक इस पोकेमॉन को सिर्फ और सिर्फ मैंने ही देखा है। आगे ओल्ड मैन ने उस पोकेमॉन ट्रेनर से पूछा था, ऑलराइट क्या तुम मुझे एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते हो कि वो पोकेमॉन कहाँ पर दिखा था शिन फॉरेस्ट में, जिससे हम उसको और भी ज्यादा आसानी से ढूंढ पाएंगे। वो पोकेमॉन ट्रेनर कहता है मैं ये किसी और को तो नहीं बताता, पर मेरे दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है, इसीलिए मैं ये सिर्फ और सिर्फ आपको ही रिवील कर रहा हूँ। इसके बाद वो पोकेमॉन ट्रेनर मुझे एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन दे देता है। मैं आखिरी चीज उससे पूछता हूँ कि क्योंकि तुमने ही उस पोकेमॉन को फेस टू फेस देखा है, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या वो ग्रैंडस का अल्टरनेट फॉर्म था या फिर कोई और पोकेमॉन था। एंड इसका आंसर सुनकर ही मुझे शक हुआ कि क्या वो सच में ग्रैंडस था या फिर नहीं। ऐश कहता है ऐसा क्या बोला उस पोकेमॉन ट्रेनर ने। ऐश के ग्रैंडफादर रिप्लाई करते हैं वेल उसने कहा कि मुझे खुद कंफर्म नहीं है कि ये ग्रैंडस है या फिर नहीं। मेरे अकॉर्डिंग तो ये एक नॉर्मल पोकेमॉन था जो कि ग्रैंडस से सिमिलर दिखता है, बट हाँ इसका कलर ब्लैक है। ये पोकेमॉन स्लीज़ॉस हो सकता है। ये कैट्रो का पोकेमॉन है। ये सुनकर ओल्ड मैन को शक होता है और कहता है तुम्हारे अकॉर्डिंग इसके कितने चांसेस हो सकते हैं कि वो पोकेमॉन स्लीज़ॉस हो और कितने चांसेस होंगे कि वो पोकेमॉन ग्रैंडस का एक अल्टरनेट फॉर्म हो। वो पोकेमॉन ट्रेनर रिप्लाई करता है कि ओल्ड मैन ये बात आप भी जानते हो और मैं भी कि ग्रैंडस एक एक्सट्रीमली रेयर पोकेमॉन है जिसको अपने नॉर्मल फॉर्म में ही कुछ गिने चुने लोगों ने देखा है। उसका शाइनी फॉर्म तो ऑलमोस्ट किसी ने भी नहीं देखा है एंड उसका कोई ऐसा फॉर्म एग्जिस्ट भी करता है, इसकी बात तो छोड़ ही दो। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर्स ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि बग और फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन साइथर किस पोकेमॉन में इवॉल्व होता है। इसीलिए उस पोकेमॉन ट्रेनर ने कहा कि उसके अकॉर्डिंग 95% चांस है कि ये पोकेमॉन स्लीज़ॉस हो सकता है एंड इसके सिर्फ और सिर्फ 5% चांस होगा कि वो पोकेमॉन ग्रैंडस का कोई अल्टरनेट फॉर्म हो। पर क्योंकि ये फोटो ब्लड और मिस्टीरियस लग रही थी, इसीलिए काफी सारे लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया कि ये पोकेमॉन ग्रैंडस का कोई रेयर फॉर्म हो सकता है। और यहीं पर हमारी बात एंड हो जाती है। तो इसके ऊपर तुम्हारा क्या ओपिनियन है। ऐश और इसके फ्रेंड्स कुछ टाइम तक सोचते हैं, जिसके बाद ब्रॉक कहता है कि आगे कुछ समझने से पहले हमें स्लीज़ॉस की फोटो देखनी पड़ेगी। पोकेडेक्स पर सभी लोग स्लीज़ॉस की फोटो देखते हैं और सच में ये ग्रैंडस के अल्टरनेट फॉर्म से सिमिलर लग रहा था। ब्रॉक कहता है क्योंकि स्लीज़ॉस उस पोकेमॉन से इतना ज्यादा सिमिलर है, ऑल्सो उस पोकेमॉन ट्रेनर को भी भरोसा नहीं था कि वो कोई ग्रैंडस का अल्टरनेट फॉर्म हो सकता है, इसलिए मुझे भी लगता है कि ये स्लीज़ॉस ही होगा। मिस्ट्री, सैना और ऐश सभी के भी बिल्कुल ऐसे ही ओपिनियन थे, बट अब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैन कहते हैं मैं पर्सनली इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहता हूँ और अगर हम इस पोकेमॉन को कैच करने नहीं गए तो शायद ही हमारे पास कोई और चांस होगा किसी लेजेंडरी पोकेमॉन के अल्टरनेट फॉर्म को कैच करने का। सभी लोग ओल्ड मैन के बात से एग्री करते हैं, हालांकि सभी को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था, बट फिर भी ऐश, उसके फ्रेंड्स और ओल्ड मैन अपने फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन को बाहर निकालते हैं और निकल जाते हैं
शीन फॉरेस्ट के तरफ कुछ घंटों के ट्रैवल के बाद फाइनली वो शीन फॉरेस्ट के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पर ऊपर से उनको कम से कम 10 फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स दिख जाते हैं। इससे एक अंदाजा लगता है कि यहाँ पर पोकेमॉन्स की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा थी। ओल्ड मैन कहते हैं कि फिलहाल के लिए हम एक रैंडम जगह पर लैंड कर रहे हैं, आगे जाकर हम उस एग्जैक्ट लोकेशन पर भी जाएंगे जहां पर उस पोकेमॉन ट्रेडर ने वो रेयर पोकेमॉन देखा था। सभी लोग एक जगह पर लैंड कर जाते हैं और उनको उतरते ही काफी सारे पोकेमॉन ट्रेडर्स देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ वहाँ अलग अलग टाइप के पोकेमॉन्स को कैच करने के लिए या फिर इस फॉरेस्ट के थ्रू किसी और सिटी में जाने के लिए आए थे। ऐश कहता है ग्रैंडपा, इस फॉरेस्ट को देखते हुए आपने बिल्कुल सही कहा था कि यहाँ पर ग्रैंडस के अल्टरनेट फॉर्म मिलने के काफी कम चांसेस होंगे। अल्टरनेट फॉर्म क्या, यहाँ पर ग्रैंडस का नॉर्मल फॉर्म दिखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। स्टिल ऐश, उसके फ्रेंड्स और उसके ग्रैंडपा शीन फॉरेस्ट के अंदर आगे बढ़ते हैं और उनको कुछ खास देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल पोकेमॉन्स के अलावा ओल्ड मैन उस पोकेमॉन के फोटो का एक प्रिंट आउट भी निकाल कर लाए थे और वो सबसे पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम लोगों ने इस पोकेमॉन को कहीं पर देखा है, बट आसपास के पोकेमॉन ट्रेनर मना कर देते हैं और कहते हैं कि ऐसा कोई पोकेमॉन उन्होंने नहीं देखा है, और जो पोकेमॉन ट्रेनर हाँ भी करते हैं वो स्लीज़ॉर्स के बारे में ही बात कर रहे थे, जिसके चलते ऐश और उसके फ्रेंड्स डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। पर उनकी उम्मीदें तब जाग जाती है जब उनको एक बुश के पीछे एक ब्लैक कलर का पोकेमॉन देखने को मिलता है। उसके सर पे बिल्कुल उसी तरह के ब्लैक और येलो कलर के स्पाइक्स थे जैसे कि अल्टरनेट फॉर्म ग्रैंडस के पास थे। ओल्ड मैन कहते हैं सभी लोग शांत हो जाओ, शायद ये वही ग्रैंडस हो सकता है और उससे पहले हमें इस पोकेमॉन की एक फोटो क्लिक करनी पड़ेगी। ओल्ड मैन उस पोकेमॉन का एक फोटो क्लिक करते हैं एंड कहते हैं कि ऐश अभी उस पोकेमॉन के ऊपर अटैक कर दो। ऐश कहता है पिकाचू थंडरबोल्ट। पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, जो कि लकीली डायरेक्टली उस पोकेमॉन के ऊपर लग जाता है एंड वो पोकेमॉन काफी डैमेज हो जाता है और गुस्से में ऐश के सामने आ जाता है बैटल करने के लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली जैसे कि सबने सोचा था, ये पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि स्लीज़ोर्स ही था। अब क्योंकि ये पोकेमॉन गुस्से में आ चुका था, ऐश और पिकाचू को इस पोकेमॉन से फाइट करनी ही पड़ती है, जहां पर पिकाचू काफी आसानी से स्लीज़ोर्स को डिफीट कर देता है, बट ऐश उस पोकेमॉन को कैच नहीं करता एंड सभी लोग आगे बढ़ जाते हैं ग्रैंडस के अल्टरनेट फॉर्म को कैच करने के लिए। इतना ही नहीं, रास्ते में उनको और भी काफी सारे स्लीज़ोर्स पोकेमॉन लगातार देखने को मिलते रहते हैं।